आइए बच्चों, आपके पास आज लेके आइए एक शानदार स्ट्रेट लाइन का WBJE में आया हुआ 2024 का बढ़िया सवाल। सवाल को निपटाते हैं फिगर के बेस में। देखिए, आपको बोला है एक ट्राइंगल दे रखा है शानदार ABC, जिसका कोऑर्डिनेट ऑफ A बोला है क्या 1,2 एंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियन थ्रू B एंड C। आपको दोनों मीडियन का इक्वेशंस दे रखा है। आपको बोला है मिड पॉइंट ऑफ BC निकालते हैं। कैसे निकालोगे? आइए एक बढ़िया कलर पहले चूज करते हैं, उसके बाद आराम आराम से निकालते हैं। देखिए, ये रहा एक ट्राइंगल। पहले इस ट्राइंगल को मैं कलरफुल बनाऊंगा। ये रहा आपका ट्राइंगल। इस ट्राइंगल से एक मीडियन आएगा, दोनों स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास करेगा। एक स्ट्रेट लाइन ए रहा, मतलब मीडियन पास करेगा, एक ए रहा, और दूसरी तरफ आपका ए रहा, ए वाला पास कर गया। और यहाँ पे आपको दे रखा है क्या कोऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो एक ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और आप यहाँ से आपको बोला है मिड पॉइंट ऑफ बीस, मतलब इसको आप ई मान सकते हो और इसको आप ए मान सकते हो। आपको बोला है जो मीडियन बी से पास कर रहा, मतलब ए वाला, लाल वाला, रेड वाला, उसका इक्वेशन से है x + y = 5 है, ठीक है। और जो मीडियन आपका सी पॉइंट से गुजर रहा, उसका x = क्या है आपका 4 है। तो आपका ये जो पॉइंट हुआ बीच में, बीच का पॉइंट को मैंने माना g, उसका कोऑर्डिनेट निकल के आएगा क्या? अगर x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो g का वैल्यू निकल गया। तो ये जो AD है, AD आपका क्या है? AD आपका मीडियन है। तो जो मीडियन होता है, ये जो g होता है, g पॉइंट AD को क्या करेगा? g पॉइंट जो है वो आपका AD का 2:1 रेशियो होते डिवाइड का 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इंटरनली आपको बोला है डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले। अल्फा बीटा पकड़ लूँ, इसका पॉइंट है आपका ए का पॉइंट दे रखा 1,2, तो इसको मैंने 1,2 माना और इसको अल्फा बीटा मैंने पकड़ लिया। आपको बोला है जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका निकल का है 4,1। आपको बोला है अल्फा बीटा निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? mx2 + nx1/m+n। देखिए, m+n का मतलब होता है 2 + 1 मतलब 3 आएगा। यहाँ पे ए पॉइंट आपका x1 है, ए पॉइंट y1 है, ए पॉइंट x2 है, ए पॉइंट y2 है। आपका mx2 बोला है ना, तो m आपका 2 है, x2 आपका अल्फा है, n आपका 1 है, x1 आपका क्या है? फिर से 1 है, सही है ना। my2, m का वैल्यू आपका 2 है, y2 का मतलब बीटा है, n y1 है, n का वैल्यू आपका 1 है, y1 का वैल्यू आपका 2 है, फिर से डिवाइड बाय 2 + 1 फिर से आएगा। तो इन जो पॉइंट, ये पॉइंट इक्विवेलेंट बनेगा इसके साथ, वही वाला जी पॉइंट के साथ, मतलब 4,1 के साथ। आप इसको 4 के साथ इक्वल करोगे, इसको 1 के साथ इक्वल करोगे। जब इसको 4 के साथ इक्वल करोगे, पहला वाला आंसर निकल कर आएगा 2α + 1/3 = 4। इसको कैलकुलेशन करो, 4 × 3 होगा आपका 12, 12 - 1 बनेगा आपका 11, अल्फा का वैल्यू बनेगा 11/2। आप ऑप्शन टेस्ट करो। देखिए, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 11/2 इन वाला ऑप्शन में है, इन वाला ऑप्शन में है। तो आपको निकालना है बीटा का वैल्यू फिर से। तो यहाँ से निकल कर आएगा 2 बीटा + 2 है, नीचे 3 है, उस 3 को उस तरह मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, क्योंकि a 1 से इक्वल हो जाएगा। तो इसमें बीटा का वैल्यू आपका निकलेगा कितना? हाफ। तो ऑप्शन कौन सा बना? ऑप्शन नंबर डी था ना। बढ़िया सवाल। अगर ऐसी सवाल आपको मिलते हैं तो क्या करना चाहिए? चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को पहुंचा देना सबके पास। जुड़े रहिए, एंजॉय। थैंक यू।